एपिसोड के स्टार्टिंग में एक पुलिसमैन डॉक्टर टेनमा के दरवाजे पर नॉक कर रहा होता है। टेनमा दरवाजा खोलता है और एक पुलिसमैन उससे पूछता है, क्या तुम कल रात घर पर ही थे? जिसके रिप्लाई में टेनमा कहता है, नहीं, मैं कल रात काफ़ी देर तक बाहर ड्रिंक कर रहा था। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस ऑफिसर टेनमा को बताता है कि डॉक्टर हाइनामान, बॉयर और ओपनहाइम तीनों मर चुके हैं। टेनमा भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है। कुछ रिपोर्टर्स उसे रोककर सवाल पूछते हैं, लेकिन वो उनके बीच में से निकलकर अंदर चला जाता है। डॉक्टर टेनमा अंदर जाकर ड्यूटी डॉक्टर से पूछता है कि इमरजेंसी रूम्स सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं। वो डॉक्टर टेनमा से कहता है कि अभी हमारे पास बहुत सारे इमरजेंसी केसेस आए हुए हैं और 2 पेशेंट्स का ऑपरेशन करना बाकी है। तभी एक डिटेक्टिव डॉक्टर टेनमा से कहता है, मुझे तुमसे इन डेस्क के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। डॉक्टर टेनमा कहता है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। डिटेक्टिव टेनमा से कहता है कि ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। क्या तुम किसी के बारे में सोच सकते हो जो डॉक्टर हाइनामान, बोयर और ओपनहाइम का दुश्मन हो या उन्हें मारना चाहता हो? डॉक्टर टेनमा मना कर देता है। तभी एक नर्स भागती हुई टेनमा के पास आती है और कहती है, एक प्रॉब्लम आ गई है, वो दोनों ट्विंस कहीं मिल नहीं रहे हैं। What's going on? What the hell is going on? उसके बाद डॉक्टर हाइनामान के फ्यूनरल में टेनमा डॉक्टर बेकर के साथ चल रहा होता है। तभी इंस्पेक्टर वाइसबैक डॉक्टर टेनमा को रोकता है और बीकेए के इंस्पेक्टर लुंगे को इंट्रोड्यूस करता है। डॉक्टर टेनमा इंस्पेक्टर लुंगे से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला कि वो दोनों ट्विंस कहाँ गए? इंस्पेक्टर लुंगे बोलता है, नहीं, हमें उन दोनों ट्विंस के बारे में कुछ नहीं पता, पर हमें तीनों डॉक्टर्स की डेथ का रीजन पता चल गया। उन तीनों डॉक्टर्स की बॉडी में नाइट्रेट मिला है। डॉक्टर टेनमा कहता है, नाइट्रेट तो एक मसल रिलैक्सेंट है, इस तरीके की चीज उनकी बॉडी में कैसे जा सकती है? इंस्पेक्टर लुंगे बताता है कि उनकी बॉडी में नाइट्रेट कैंडी की वजह से मिला है। सेम कैंडी के रैपर्स तीनों बॉडीज के पास मिले हैं। तुम्हें क्या लगता है उन्हें वो कैंडी कहाँ से मिली होगी? डॉक्टर टेनमा बोलता है, मुझे नहीं पता, प्लीज आप उन दोनों ट्विंस को जल्दी ढूंढिए। इंस्पेक्टर लुंगे बोलता है कि बीकेए उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पहले मिस्टर एंड मिसेस लीबर्ट को मार दिया जाता है, फिर जिस हॉस्पिटल में इन बच्चों को ट्रीट किया जा रहा था उस हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर्स को मार दिया गया। ये पॉलिटिकल टेररिज्म का केस हो सकता है। डॉक्टर टेनमा और डॉक्टर बेकर वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर लुंगे इंस्पेक्टर वाइसबैक से बोलता है, डॉक्टर टेनमा एक सस्पेक्ट हो सकता है। पहले डॉक्टर हाइनामा ने डॉक्टर टेनमा को डिमोट कर दिया। उसके बाद डॉक्टर टेनमा की डायरेक्टर की बेटी के साथ एंगेजमेंट टूट गई थी, वो भी डायरेक्टर की डेथ से कुछ देर पहले। इंस्पेक्टर वाइसबैक कहता है, पर डॉक्टर टेनमा उस रात बार में ड्रिंक कर रहा था। इस सारी कॉन्वर्जेशन के चलते इंस्पेक्टर लुंगे का हाथ हिल रहा होता है। इंस्पेक्टर वाइसबैक इंस्पेक्टर लुंगे से पूछता है, तुम्हारा हाथ ऐसे क्यों हिल रहा है? इंस्पेक्टर लुंगे बताता है, मैं टाइप कर रहा था, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड की हार्ड ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। I'm inputting all the information onto the hard drive in my head. उसके बाद डॉक्टर टेनमा एक पेशेंट को विजिट कर रहा होता है। तभी एक नर्स आकर टेनमा को बताती है कि चेयरमैन ने आपको बुलाया है। वो नर्स कहती है, अंदर चेयरमैन और बोर्ड का डिस्कशन चल रहा है कि 3 डॉक्टर्स की डेथ के बाद वेकेंट पोजीशंस को कैसे भरा जाए। चेयरमैन टेनमा को बोलता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से तुम्हें चीफ ऑफ सर्जरी बनाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर हाइनामान, डॉक्टर बोयर और डॉक्टर ओपनहाइम मर चुके हैं। उसके बाद एवा और टेनमा एक कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। एवा डॉक्टर टेनमा को चीफ ऑफ सर्जरी बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस कहती है। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए एवा को बहुत बुरा लगता है। वो टेनमा से कहती है, क्यों ना हम नई शुरुआत करें। डॉक्टर टेनमा अपना कोट उठाकर वहां से चला जाता है। एवा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर डॉक्टर टेनमा नहीं रुकता। Kenzo? Kenzo! Listen, please, forgive me, I was wrong. Let's start over. अब 9 साल बाद जर्मनी में 2 लोगों का मर्डर हुआ होता है और वहां पर लुंगे और वाइसबैक इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं।
इंस्पेक्टर वाइसबैक बोलता है, इस कपल को उनके घर में गला काटकर मारा गया है। वाइसबैक कहता है, पिछले 2 सालों में 4 मर्डर हो चुके हैं और चारों मर्डर सेम तरीके से हुए हैं। इंस्पेक्टर लुंगे बोलता है, ये एक चोर का काम तो नहीं हो सकता और ये एक सिंपल रॉबरी का केस भी नहीं है। वाइसबैक बोलता है, चारों कपल के कोई भी बच्चे नहीं थे। इंस्पेक्टर वाइसबैक आगे बताता है कि चारों विक्टिम्स के घर से पैसे और सामान चोरी हुआ था, जिसके रिप्लाई में लुंगे कहता है, लेकिन बहुत कम सामान चोरी हुआ है और इतना कम सामान चोरी होना जेन्युइन होता अगर ये एक आदमी का काम होता। इंस्पेक्टर वाइसबैक पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये एक से ज्यादा लोगों का काम है? इंस्पेक्टर लुंगे बोलता है, 4 में से 2 घरों में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लॉक सिस्टम थे और मर्डरर बिना किसी प्रॉब्लम के घर में घुस गया। साथ ही किसी भी विक्टिम की बॉडी पर स्ट्रगल के साइंस नहीं दिखे। ये क्राइम्स बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान्ड थे, जो कि एक आदमी का काम हो ही नहीं सकता। लुंगे वाइसबैक को एक पिक्चर दिखाता है, जो पिक्चर एक कन्विक्टेड लॉक पिकर एडोल्फ योंकर्स की होती है। इंस्पेक्टर लुंगे बताता है, एडोल्फ योंकर्स 32 साल का है और यह आदमी 2 बार चोरी के केस में अरेस्ट हो चुका है। ये रॉबरी के टाइम दरवाजा खोलने का काम करता है। लुंगे बताता है, इसे 4 साल में 3 क्राइम सीन्स के पास देखा गया है। वाइसबैक पूछता है, तो क्या यही क्रिमिनल है? जिसके रिप्लाई में लुंगे वाइसबैक से कहता है, अभी इसे क्रिमिनल कहना बहुत जल्दी होगा और अब BKA ये केस यहाँ से टेक ओवर करेगी। उस रात एक आदमी एक एली से भागकर सड़क पर पहुंच जाता है और गाड़ी से टकरा जाता है। वो आदमी एडोल्फ योंकर्स होता है। उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इंस्पेक्टर लुंगे वहां पहुंचता है और डॉक्टर से योंकर्स की कंडीशन पूछता है। डॉक्टर कहता है, हमने कोशिश की पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लुंगे डॉक्टर से कहता है, इस आदमी को मरने मत देना क्योंकि ये सीरियल मर्डर्स के केसेस में बहुत बड़ा विटनेस है। डॉक्टर कहता है, ये पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे एक न्यूरोसर्जन है जो इसे बचा सकता है। इंस्पेक्टर लुंगे बोलता है, वो डॉक्टर टेनमा ही हो सकता है। टेनमा हॉस्पिटल पहुँचता है और लुंगे टेनमा से कहता है, इस पेशेंट को बचा लेना, ये बहुत ही ज़रूरी विटनेस है। टेनमा कहता है, मैं पुलिस के लिए काम नहीं करता और क्या मैं आपको जानता हूँ? लुंगे टेनमा को याद दिलाता है कि वो 9 साल पहले डॉक्टर हाइनामान के फ्यूनरल पर मिले थे। इंस्पेक्टर लुंगे कहता है, तुम काफ़ी आगे बढ़ गए हो और डायरेक्टर भी बनने वाले हो। टेनमा पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर लुंगे कहता है, 9 साल पहले डायरेक्टर के मर्डर के केस में मैं बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं कर पाया। हमें सिर्फ एक पॉइजन कैंडी ही मिल पाई थी, जो कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड मर्डर था और ये मर्डर किसी ऐसे आदमी का काम हो सकता है जिसे उन डॉक्टर्स के मरने से कुछ फायदा हो। टेनमा दोबारा पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर लुंगे बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा था क्योंकि मैं अपने काम में कभी भी सोचना बंद नहीं करता और आज तक मैंने कोई भी केस अनसॉल्व नहीं छोड़ा। टेनमा ऑपरेशन के लिए अंदर चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर जाकर इंस्पेक्टर लुंगे बोलता है, इस हॉस्पिटल के केस को मैंने हर एंगल से देखा और उन मर्डर से सिर्फ एक ही इंसान का फायदा हुआ है और वो हो तुम, डॉक्टर टेनमा। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद डॉक्टर टेनमा एडोल्फ योंकर्स से मिलने जाता है। टेनमा योंकर्स से उसका हाल पूछता है। योंकर्स बहुत ही कम आवाज में कुछ बोलता है। टेनमा उससे दोबारा पूछता है कि उसने क्या बोला। योंकर्स कहता है, मॉन्स्टर आ रहा है। Monsters coming. The monster? इंस्पेक्टर लुंगे योंकर्स से बोलता है, तुम्हें कई डबल मर्डर्स के क्राइम सीन पर देखा गया है। मुझे पता है कि तुम बोल सकते हो, तो ये कहना कि तुम वहां नहीं थे ये बिल्कुल झूठ होगा। योंकर्स कोई जवाब नहीं देता। लुंगे बोलता है, हमें पता है
तुम सिर्फ एक लॉक तोड़ने में स्पेशलिस्ट हो और तुम उन लोगों का गला इतनी बेरहमी से काट ही नहीं सकते, जिसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम कम से कम 3 लोग हो जिन्होंने ये मर्डर एग्जीक्यूट किया है, पर मैं यहाँ ये पूछने नहीं आया। मुझे तो ये जानना है कि चारों मर्डर 2 मिडिल एज कपल्स के हुए जिनके कोई चिल्ड्रन ही नहीं थे। उनसे मनी और सामान चोरी हुआ है, पर बहुत ही कम, जिसका मतलब ये है कि ये मर्डर्स पैसे के लिए नहीं किए गए। अगर तुम कन्फेस कर दोगे तो तुम्हारे अगेंस्ट कोई भी चार्जेस प्रेस नहीं किए जाएंगे। अब बताओ, तुम्हें इस काम के लिए किसने हायर किया था? ये सब सुनकर योंकस बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। Mr. Yonkers, it's all right. It's all right. That's it. This interrogation is over right now. टेनमा लूंगे से बोलता है, ये इंटेरोगेशन खत्म हो गई है, यहाँ से बाहर निकलो। इंस्पेक्टर लूंगे बोलता है, ठीक है, पर मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और योंकस को मारा ना जाए, इसलिए मैं एक गार्ड भी असाइन कर दूंगा जो योंकस पर नजर रखेगा। थोड़ी देर बाद टेनमा योंकस को एक व्हील चेयर पर बैठाकर गार्डन में ले जा रहा होता है। बाहर खड़ा पुलिस ऑफिसर टेनमा से कहता है, योंकस को बिना परमिशन के रूम से बाहर निकालना अलाउड नहीं है। टेनमा बोलता है, पेशेंट को फ्रेश एयर की जरूरत होती है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ गार्डन में आ सकते हो। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को जाने देता है। योंकस टेनमा को बताता है, जब मैं छोटा था तो मैं एक दुकान के डिस्प्ले में पड़ी हुई क्लॉक को लेना चाहता था। उस क्लॉक के लिए मैंने अपना पहला लॉक पिक किया, पर मैं पकड़ा गया। उसके बाद से लॉक पिकिंग मेरी जॉब बन गई और ये सब शुरू हुआ क्योंकि मुझे वो स्टूपिड क्लॉक चाहिए थी। डॉक्टर टेनमा बोलता है, तुम पुलिस को सब बता दो जो भी तुम्हें पता है और एक फ्रेश स्टार्ट करो। तभी टेनमा योंकस की तरफ देखता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। योंकस बहुत ही धीमी आवाज में बोलता है, वो सब मर गए मेरे फ्रेंड्स। टेनमा पूछता है, क्या ये काम उस मॉन्स्टर ने किया है जिसका नाम तुमने पहले लिया था? Oh, my friends. They were all killed. Who did it? टेनमा डॉक्टर बेकर के साथ रोड साइड पर चल रहा होता है और तभी टेनमा को वैसे ही एक क्लॉक दिखाई देती है जैसी क्लॉक के बारे में योंकस ने टेनमा को बताया होता है। टेनमा वो क्लॉक खरीद लेता है। योंकस डॉक्टर टेनमा की एडवाइस के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने बेड से उठता है और बाहर जाकर कहता है, ऑफिसर, मैं कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ अगर डॉक्टर टेनमा प्रेजेंट हो। तभी योंकस देखता है वो पुलिस ऑफिसर नीचे गिरा हुआ है। डॉक्टर टेनमा भी हॉस्पिटल पहुंचता है और योंकस के रूम के बाहर आते ही वो उस ऑफिसर को नीचे गिरा हुआ देखता है और उसके पास एक कैंडी का रैपर पड़ा हुआ होता है। टेनमा योंकस के रूम में जाकर देखता है लेकिन वो वहां पर नहीं होता। टेनमा बाहर आता है और देखता है कि हॉल के एंड में इमरजेंसी एग्जिट का गेट खुला हुआ है। वो उस गेट से बाहर निकलता है तो उसे योंकस बाहर भागता हुआ दिखता है। टेनमा योंकस को फॉलो करता है। योंकस भागता हुआ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में पहुंच जाता है। टेनमा चिल्लाता है, मिस्टर योंकस, सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ वापस हॉस्पिटल चलो। योंकस बोलता है, डॉक्टर टेनमा, प्लीज मेरे पीछे मत आओ, उसने मेरे दोस्तों को मार दिया, वो आपको भी मार देगा, प्लीज उसकी तरफ मत देखना। टेनमा आगे जाता है तो उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है जिसका फेस वो सही से नहीं देख पाता और योंकस उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा होता है। डॉक्टर टेनमा पूछता है, तुम कौन हो? सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है, हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है डॉक्टर। It's been a long time, doctor. It's me. 9 साल पहले आपने मेरी जान बचाई थी, क्या आप भूल गए उन ट्विंस के बारे में? डॉक्टर टेनमा समझ जाता है कि वो जोहान है। योंकस टेनमा से कहता है, डॉक्टर यहाँ से चले जाओ, उसका फेस मत देखना, वो तुम्हें मार देगा। टेनमा जोहान को कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? योंकस मेरा एक पेशेंट है, प्लीज उसे जाने दो। ये सुनकर जोहान अपनी जैकेट से एक गन निकालकर योंकस के सर पर एम करता है। जोहान बोलता है, मैं इसका एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। What am I doing?
execution? योंकस टेन्मा को बताता है हमें हायर किया गया था और हमें बहुत सारे पैसे भी ऑफर किए गए थे। टेन्मा कहता है इसका मतलब है उन 4 मिडिल एज कपल्स की किलिंग का ऑर्डर तुमने दिया था। योंकस बोलता है पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी इसलिए वो हमें मारना चाहता था। मेरे दोनों दोस्त फ्रिट्ज द स्लेयर और बिग बॉय बोरिस मर चुके हैं। उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था कि हमें एक मॉन्स्टर ने हायर किया था। उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। टेन्मा बोलता है जोहान ऐसा मत करो। योंकस को तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पता पर मुझे पता है। मैं तुम्हारा अटेंडिंग फिजिशियन था। तुम जोहान लीबर्ट हो जो ट्विंस में से सबसे बड़ा था और तुम माइकल लीबर्ट के बेटे हो जो 1986 में जर्मनी आया हुआ एक पॉलिटिकल रेफ्यूजी था। अगर हमें तुम्हारे बारे में इतना कुछ पता है तो तुम नहीं बच सकते। अपने क्राइम को और मत बढ़ाओ। जिसके जवाब में जोहान बोलता है एक टाइम था जब मैं उस नाम से जाना जाता था। पर क्या तुम जानते हो कि जोहान मेरा असली नाम नहीं है। Johann, huh? Yes, there was a time when I went by that name. But you know something, Doctor? Johann isn't my real name. टेन्मा सरप्राइज होकर पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो। जोहान बोलता है तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उन 4 कपल्स के बारे में और ना ही लीबर्ट्स के बारे में। पर तुम अलग थे डॉक्टर। तुम मेरे लिए केयर करते थे। तुमने मेरी जान बचाई इसलिए तुम मेरे फादर की तरह हो। टेन्मा बोलता है रुक जाओ, तुम इस तरह किसी को नहीं मार सकते। तुम्हें बचाकर मेरी आंखें खुल गई थी और मुझे ये समझ आया कि हर इंसान की जिंदगी बराबर होती है। इसीलिए किसी को हक नहीं है किसी और की जान लेने का। जोहान बोलता है डॉक्टर मैंने सुना है कि डायरेक्टर की डेथ के बाद तुम्हें चीफ ऑफ सर्जरी बना दिया गया था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उस पोजीशन तक प्रमोट कर दिए गए। टेन्मा पूछता है तुम कहना क्या चाहते हो। जिसके रिप्लाई में जोहान बोलता है तुम जिस पोजीशन में हो वहाँ इसलिए हो क्योंकि डायरेक्टर और वो डॉक्टर्स मरे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हें उस पोजीशन तक पहुँचाने में हेल्प कर पाया। जोहान कहता है तुमने यही तो कहा था कि तुम उन्हें इतना हेट करते हो कि तुम विश करते हो कि वो मर जाए। मैंने सिर्फ तुम्हारी विश पूरी की है डॉक्टर। योंकस रोने लगता है और टेन्मा से कहता है मुझे बचा लीजिए डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर जोहान गन को फायर कर देता है और योंकस मर जाता है। जोहान बोलता है मैं उस रात मरने वाला था। तुम ही हो जिसने मुझे बचाया। टेन्मा जोहान की तरफ देखता है और कुछ देर बाद जोहान वहां से चला जाता है। टेन्मा इंस्पेक्टर लुंगे के ऑफिस में बैठा होता है और लुंगे को बता देता है कि जोहान कहां से आया था। उसने डायरेक्टर और उन डॉक्टर्स को पॉइजन कैंडी से मारा था और उसी की आंखों के सामने जोहान ने योंकस को भी मारा। लुंगे ये सब बातें रिपीट करता है और टेन्मा ये सब बताकर वहां से चला जाता है। लुंगे के साथ खड़ा ऑफिसर कहता है मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर टेन्मा जैसा कोई आदमी किसी क्राइम के लिए गिल्टी हो सकता है। उस ऑफिसर की डेथ के टाइम पर टेन्मा वहां नहीं था, ये भी प्रूव हो चुका है और हमें उसके हाथ पर कोई गन पाउडर के ट्रेसेस भी नहीं मिले। उसके बाद वो ऑफिसर पूछता है क्या हमें जोहान लीबर्ट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए। लुंगे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो कुछ सोच रहा होता है। टेन्मा पुलिस स्टेशन से निकलकर साइड वॉक पर चल रहा होता है और तभी वो अपनी नीज पर गिर जाता है और रोने लगता है।